नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। मित्रों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ के साथ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन नीतियों का क्या लाभ लोगों को हो सकता है, साथ ही किस प्रकार से मोदी जी की या केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है। पिछले दिनों या यूँ कहिए 2-3 दिन पहले ही राष्ट्रीय खेल नीति आई है 2025 की, जिसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि किस प्रकार से देश में खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे साथ हैं डी सुरेश जी, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं हरियाणा काडर के। वो हरियाणा भवन में प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, साथ में सेक्रेटरी हैं फूड सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में। मज़ेदार बात यह है कि डी सुरेश जी रणजी के प्लेयर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद से रणजी ट्रॉफ़ी के लिए 3-4 साल खेला है हैदराबाद की तरफ से, और सरकारी अधिकारी भी हैं। फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसके वो अध्यक्ष हैं। खेलों में डी सुरेश जी की पूरी रुचि है, इसलिए हम उनसे चर्चा करेंगे। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो नई खेल नीति आई है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं इस खेल नीति को एक सकारात्मक डेवलपमेंट मैं मानता हूँ कि खेल को इम्पोर्टेंस देने के बारे में, और ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त मात्रा में पूरे देश में विकसित हो, तो इस प्रकार की वहाँ पे पॉलिसी में पॉइंट्स हैं, तो जिससे कि मुझे लगता है कि पूरे देश में खेल का विकास अच्छी तरह होने की संभावना। खेल को लेकर हमेशा से दोयम स्थान पर रखा गया खेलों को। हालांकि 2001 में भी खेल नीति आई थी, लेकिन बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। कितना सहमत आप इस बात से? ये देखिए, इस प्रकार की भावना मुझे ऐसे लगता है कि देख के इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हमने अंतर्राष्ट्रीय जो ना कि प्रतियोगिताओं में, जैसे कि ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, तो हमारी जनसंख्या के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा ठीक नहीं रही। तो इसलिए है कि इसको खेल को हम सामाजिक तौर से, एक परिवार के दृष्टि के एंगल से भी हम इसको समझा ठीक से नहीं समझा। गवर्नमेंट्स भी खेल को किस प्रकार से विकसित करना चाहिए, किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, किस प्रकार की प्रोत्साहन होनी चाहिए, किस प्रकार की नीतियाँ होनी चाहिए, इसको लेके भी बहुत सारी कमियाँ रही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी जो पॉलिसी है ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो मैं मानता हूँ कि मतलब देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर सब्सटैंशियल अवेयरनेस एंड अवेयरनेस इन द फैमिलीज ऑल्सो, कि खेल को लेके एक जो नेगेटिव सोच, जो खेलेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, ये गलत है। क्योंकि खिलाड़ी में एक एकाग्रता और आपस में मिलकर चलने की भावना, मेहनत करने की योग्यता, और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ट्रेड्स होते हैं, जिससे कि एक जिम्मेवार नागरिक साबित होता है और देश की तरक्की में वो जो है कि भागीदारी वो कर सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बात की जाती है सरकार की, जैसे आपने सरकार की बात की, तो अक्सर ये चर्चा सामने आती है कि पैसे की कमी है, खेलों के लिए पैसा सरकार के पास नहीं होता। और प्रशासन की बात करें तो ज़्यादातर जो खेल संघ है उसमें या तो राजनेता बैठे हैं या परिवार बैठे हैं। देखिए, चाहे कोई भी हो, मतलब यानी कि एसोसिएशंस में खेल को समझना, खेल को किस तरीके से जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्सेस, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे जिम्मेवारियां हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर, जो है कि रिसोर्स प्रायोरिटाइजेशन वो इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए खेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी कमी है, क्योंकि पहले हम सुनते आते थे, देखते थे कि जब भी कोई विदेश से अपने खिलाड़ी आते हैं तो उनको बाहर ऑटो का वेट करना पड़ता है, उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं होता या कोई साधन नहीं होता। पिछले 10 साल में हमने थोड़ा परिवर्तन देखा है कि खेल मंत्री जाने लगे हैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, और एक अच्छा वेलकम होने लगा है। परिवर्तन आ रहा है, दिनों दिन सिचुएशन इम्प्रूव होती जा रही है, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी कुछ और भी करने की आवश्यकता है। और देश में एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हम एक ही खेल के पीछे अगर हम भागदौड़ करेंगे, जैसे
इम्पॉर्टेंट, क्रिकेट में हम ऑलमोस्ट नंबर 1 स्थिति में हैं। यही मेरा अगला सवाल था। पहले हम लोग हॉकी की बात करते थे, बाद में एक ज़माना आया क्रिकेट का दौर आया और वो क्रिकेट का भूत लोगों पर सवार है। जैसे आपने भी रणजी खेला है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे खेल हैं वो पीछे चले गए। तो एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लो क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट भी नहीं है, केवल 10-15 कंट्रीज खेलते हैं। इसमें हम बहुत तरक्की किया है, लेकिन सारे ही युवा वर्ग अगर क्रिकेट ही खेलेंगे, आज सिचुएशन ऐसा है कि भाई गाँव में भी क्रिकेट ही खेलना चाहते, तो सरकार के साथ साथ परिवारों के ऊपर, समाज की भी ये जिम्मेवारी है और मीडिया की भी जिम्मेवारी है। मैं कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर की भी जिम्मेवारी है कि वो अन्य खेलों की भी वो प्रोत्साहित करें, उनमें पैसा लगाए और खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करें। हाँ जी, हाँ जी। ये जो अपने परंपरागत खेल हैं, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती या मुक्केबाजी, साथ में इस तरह के जो दूसरे खेल हैं, उनको क्यों पीछे छोड़ दिया गया? लोगों का रुझान उधर ज़्यादा नहीं है। देखो, जो भी खेल है, फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आवश्यकता है, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एसोसिएशंस के ओर से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक लिमिटेशंस है फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो एसोसिएशंस आर्थिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखेंगे, क्रिकेट के साथ साथ 2-3 और एसोसिएशंस को देख के बाकी सारे ही आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर की सपोर्ट, मीडिया की सपोर्ट एंड समाज की सपोर्ट आवश्यकता है। हर वर्ग को सामने आना पड़ेगा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से, जैसे मैंने पहले कहा, कि अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके इन सब चीज़ों का, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिमिटेशंस, बजटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट्स को भी इन अ टाइम बाउंड मैनर, आप किसी पर्टिकुलर प्लान पीरियड में आप कुछ जो खेलों के ऊपर आप फोकस करिए। आप 8-10 आप ऐसे आप जो है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करिए, उन पे कंसंट्रेट करिए जहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल टैलेंट हो, जहाँ पे हमारी लोकल एडवांटेज हो, जहाँ पे जिन खेलों में हम जो है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में, जैसे ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स में हम जो अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सके, मेडल्स जीत सकें, इनमें हमको कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए। आखिरी सवाल, हमने ये देखा कॉमनवेल्थ में बड़े बड़े स्टेडियम्स बने, उससे पहले एशियाई गेम्स में भी स्टेडियम्स बने थे, लेकिन उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता खिलाड़ियों के लिए, और दूसरे कामों के लिए वो होने लगे, उसमें कोई जलसे होने लगे, कोई रैलीज होने लगी, कोई ऑडिटोरियम की तरह उनको इस्तेमाल किए जाना लगा। तो ये जो है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट्स जो है कि जो लोग इनमें होंगे, उनकी थिंकिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी अवेयरनेस की भी आवश्यकता है कि स्पोर्ट्स को किस तरीके से चलाना चाहिए इस देश में। यहाँ पे कमी है। आप एक एसोसिएशन के प्रधान हैं, फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन, लोगों ने नाम भी कम सुना है उसका, और एक आपने कहा कि परंपरागत या डोमेस्टिक खेल है ये क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं हालांकि एसोसिएशंस में एक एज पदाधिकारी के रूप में पार्टिसिपेट मैं नॉर्मली मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस एसोसिएशन के लोग मेरे पास आए हैं और मेरे सामने ये बात उन्होंने रखा कि ये ऐसा खेल है जो देश के गरीब, दलित और आदिवासी से जो है जुड़ा एक खेल है। तो मैं उससे ये सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरा समर्थन जुड़ना चाहिए इस एसोसिएशन के साथ, क्योंकि मतलब ये आदिवासी और दलित युवा वर्ग से जुड़ा ये खेल है, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर इसको रिकॉग्नाइजेशन अगर इस प्रकार के खेल को मिलेगा तो उनको नौकरियां मिलने की संभावना है और आर्थिक रूप से वो मजबूत हो सकते हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो राष्ट्रीय खेल नीति पर ये थे डी सुरेश जी, जो हरियाणा काडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ में जो परंपरागत खेल हैं या वंचित वर्ग के लोग, जो गरीब समुदाय के लोग बच्चे खेलते हैं, उन खेलों को प्रोत्साहन दिया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और साथ में अपील की है कॉरपोरेट वर्ल्ड से, बड़ी कंपनियों से, कि वो आगे आएँ और ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए अपना समय तन मन धन से उनके साथ लगें। बहरहाल नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।